Hello, bachcho. Let's read this question. Consider an expanding sphere of instantaneous radius r whose total mass remain constant. The expansion is such that the instantaneous density rho remain uniform throughout the volume. The rate of fractional change in density 1 by rho d rho upon dt is constant. The velocity v of any point of the surface of the expanding sphere is proportional to. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें एक स्फीयर बताया गया है और जिस स्फीयर का रेडियस हमें r बोला गया है और इसका डेंसिटी हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसको हम डी से या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम है बेटा, अगर हम वॉल्यूम लिखें, मास लिखें तो मास हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हम जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू आर क्यूब आपके पास फॉर्मूला हो जाता है। तो ये मास का फॉर्मूला हो गया। अगर हम बोथ साइड लॉग के फंक्शंस ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग एम बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा लॉग 4 पाई/3 बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा प्लस का लॉग रो बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग आर हो जाता है। तो हम जानते हैं क्योंकि लॉग एम डॉट एन लॉग एम प्लस एन होता है। अगर मैं इसमें चेंजेस को देखूं तो मास कांस्टेंट है, मास में कोई चेंजेस नहीं है। इसको अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 1/m डॉट डी एम, बट मास में चेंज हो नहीं रहा, मास कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है मास हमेशा रिमेन कांस्टेंट है, तो मास में चेंज 0 हो जाएगा। 4/3 और कांस्टेंट हम है तो इसमें भी चेंज 0 हो जाता है। लॉग में जो चेंज लिखेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो 1/रो डी रो अपॉन डी टी लिखा जाएगा, और यहाँ पे अगर हम रेडियस में लिखेंगे तो 3/r, और यहाँ पे रेडियस में से dr/dt लिखा जाएगा। रेडियस में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि वो सरफेस क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, स्फीयर एक्सपेंड कर रहा है। स्फीयर एक्सपेंड करेगा मतलब उसकी रेडियस में टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। वही हमसे पूछा गया है कि वो किस रेट से चेंज होता है, और जो एक्सपेंडिंग स्फीयर है, जो स्फीयर एक्सपेंड कर रहा है वो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है, मतलब dr/dt जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि वो एक तरीके से v के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है वो वेलोसिटी रेडियस में जो चेंज हो रहा है एक्सपेंड, वो किसके इक्वल होगा, आर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो हमने यहाँ तक देखा। अब इस रिलेशन से हम आगे देख सकते हैं कि 1/रो डी रो अपॉन डी टी जो आ रहा है, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 1/रो मतलब डेंसिटी डी रो अपॉन डी टी जो है, डी रो अपॉन डी टी प्लस का 3/r डी आर अपॉन डी टी, रेडियस में होने वाला चेंज इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3/r डी आर अपॉन डी टी जो है उसका नेगेटिव साइन आपका वो हो जाएगा 1/रो डी रो अपॉन डी टी हो जाता है। और ये टर्म आपको कांस्टेंट बताई गई है क्वेश्चन के अंदर की कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए इस जगह वाली बात बोली जा रही है कि 1/रो डी रो अपॉन डी टी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, अगर ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है, तो रेडियस में जो टाइम के साथ एक्सपेंड कर रही है सरफेस, वो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का r/3, और ये कांस्टेंट को हम लोग k बोल देते हैं। तो फाइनली ये -k/3 क्या हो गया, एक पूरा कांस्टेंट नया टर्म्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक बात देख पा रहे हैं कि जो रेडियस में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है, जो वेलोसिटी है v, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, और ये पूरी टर्म -k/3 आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारा जो आंसर हो गया कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाती है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है कि आंसर इसका ए होगा। ओके बेटा, थैंक यू।